चाह रहा हूं कंडीशन थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, पहला और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया। मतलब पहला भाग विपरीत क्रम में कर दिया, ए से एम कर दिया, और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया, एन से जेड कर दिया। दोनों रिवर्स कर दिए, ए से एम को क्या बना दिया, एम से ए बना दिया, और एन से जेड को क्या बना दिया, जेड से एन बना दिया। ठीक है, ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया, एन से जेड को मैंने जेड से एन बना दिया। अब दोनों आधे भाग, सवाल में दूसरा आधा भाग ना दूसरा आधा एन से शुरू होता है, समझ भाई। अच्छा, दूसरे को समझा रहे हो भाई। उस सवाल में देखो ऐसा था, उस सवाल में दूसरा भाग जो है ना एन से ही शुरू हो रहा है, दूसरा भाग जो है वो एन से ही शुरू हो रहा है। देखो कहीं पर भी ये नहीं लिख रखा ना कि रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल कम एट्थ राइट ऑफ थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेकेंड हाफ मतलब दूसरा भाग, दूसरा भाग एन ओ पी। ठीक है, तो ये बात समझो, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था इस क्वेश्चन में, घुमा के रख दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ए से एम को मुझे ये बताओ, फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो कितने में से माइनस करना बताया था, ट्रिक क्या बताई थी, कितने में से माइनस करना बताया था। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 14 में से माइनस करना बताया था। और सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है तो कितने में से माइनस करना बताया था, 40 में से माइनस करना बताया था। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, सेकंड पार्ट अगर रिवर्स ऑर्डर है और रिजल्टेंट पहले पार्ट में आता, सेकंड पार्ट अगर रिवर्स ऑर्डर में है और रिजल्टेंट पहले पार्ट में आता तो कुछ नहीं करते। अकेला सेकंड पार्ट अगर रिवर्स ऑर्डर में है और रिजल्टेंट पहले पार्ट में आता तो कुछ नहीं करते। अभी क्या है, दोनों पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, ए से एम को एम से ए बना दिया, एन से जेड को जेड से एन बना दिया। ए से एम को एम से ए बना दिया, एन से जेड को जेड से एन बना दिया। ठीक है, तो रिजल्टेंट अकेला सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में होता और पहले पार्ट में रिजल्टेंट आता तो सिंपल जो नंबरिंग उसकी होती है वही होती है। ठीक है, तो कल की क्लास एक बार जिन्होंने देखी उनको भी मैं जरूर बोलूंगा, आ जाओ। देखो, विच लेटर विल कम, जो बिल्कुल नए बच्चे हो ध्यान से सुनना, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ लेफ्ट बोला बच्चे, है ना, 15th लेफ्ट बोला। ये फ्रॉम लेफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, जो नए बच्चे हो बड़े ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि बाएं से 15वां, ये बाएं से शुरुआत वाला बाएं से 15वां बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाएं चौथा शुरुआत वाला बायां। ठीक है, बाएं से 15वां, बाएं चौथा। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है बच्चे, ये मैं आपको बता दूं। लेफ्ट लेफ्ट जो होता है वो माइनस होता है, राइट राइट जो होता है वो माइनस होता है, लेफ्ट राइट जो होता है वो प्लस होता है, राइट लेफ्ट जो होता है वो प्लस होता है। पिछली 2 क्लास से मैं ये यूज करवा रहा हूं और बता रहा हूं कि भाई बायां बायां सेम दिखाई दे तो माइनस, 15 में से 4 गए 11 और 11 लेफ्ट होगा। आज बहुत बेहतरीन सवाल कराऊंगा लास्ट में, आज बहुत बेहतरीन सवाल कराऊंगा। अब देखो, ये देखना है कि ये कौन से पार्ट में आया, पहले पार्ट में आया या दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में अगर आया, पहला पार्ट है 1 से लेकर के 13 तक, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर पहले पार्ट में आया तो 14 में से माइनस करना है, 14 में से 11 गए 3 और 3 पर क्या होगा C। पहले पार्ट में अगर आया तो 14 में से माइनस करना है, क्योंकि 13 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है, 13 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है। जो पहले 13 है वो रिवर्स ऑर्डर में है, दूसरे 13 है वो भी रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, पहले 13 वो भी रिवर्स ऑर्डर में, दूसरे 13 वो भी रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट ध्यान दो एक बार जल्दी से। पहले पार्ट में आता है तो 13 में से, और दूसरे पार्ट में आता है तो 40 में से।
पहले पार्ट में आता है तो 14 में से, सॉरी 13, 1 से लेकर के 13 तक आता है तो 14 में से, और दूसरे पार्ट में आता है तो 40 में से। अब आगे बढ़ेंगे, देखो ये तो पिछली क्लास का चल रहा है, तो जो नए बच्चे वो थोड़ी देर तक बने रहोगे तब जाकर के समझ में आएगा ना बच्चे। 2 क्लास आपने छोड़ भी दी और आपको लग रहा है कि 2 मिनट में समझ में आ जाए, कैसे पॉसिबल है। प्रैक्टिकल बात क्या करो, इंस्पेक्टर बनने लायक हो और इंस्पेक्टर बनने वाले हो तो इंस्पेक्टर जैसी सोच तो रखो। 2 क्लास आपने छोड़ दी, 3 घंटे का कंटेंट 3 मिनट में कैसे समझ में आएगा। हाँ, लास्ट जब क्लास ओवर होगी तब तक समझ में आएगा, लेकिन तब तक बने रहोगे तभी तो। चलो आ जाओ भाई, यहां देखो 7th टू द लेफ्ट ऑफ 25th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 7वां और 25वां बायां। बायां बायां अभी अभी मैंने क्या बताया था, ये नए बच्चों के लिए तो बताया था, पुराने बच्चों को तो मालूम ही है कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। 25 में से 7 गए 18, और लेफ्ट आएगा, क्यों आएगा? पुराने बच्चे एक बार सारे जवाब दे करके बताओ ये क्यों आएगा। क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, फ्रॉम राइट दिया होता तो ये राइट आता, फ्रॉम राइट दिया होता तो ये राइट आता। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाएं से क्यों आएगा? क्योंकि बाएं से दे रखा है बच्चे, से दे रखा है बाएं से। अगर दाएं से दिया होता तो दायां आता, बाएं से दिया होता तो बायां आता। तो 18th लेफ्ट सेकंड पार्ट में आ गया, सेकंड पार्ट में आ गया तो 40 में से माइनस करेंगे, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे क्या होगा? वी। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे वी जवाब दे रहे हैं इट मींस वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं अल्फाबेट टेस्ट में, लेकिन उनका भी अभी एक्सीडेंट होगा, अभी एक्सीडेंट कराऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आया हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट अगर है रिवर्स ऑर्डर तो 40 में, रिवर्स ऑर्डर तो दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर के 13 तक अगर रिजल्टेंट आता है तो 14 में से, और सेकंड पार्ट में अगर रिजल्टेंट आता है तो 40 में से। नो डाउट ये राइट होता तो पहले मैं लेफ्ट में ही कन्वर्ट करवाता, अगर ये राइट होता तो पहले लेफ्ट में ही कन्वर्ट करवाता, उसके बाद देखते फर्स्ट पार्ट में जाएगा या सेकंड पार्ट में जाएगा। अगर ये राइट होता तो पहले लेफ्ट में ही कन्वर्ट करवाते। चलो करो भाई, चलो तो त्रिपाठी जी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। चलो आ जाओ। 5th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट, राइट राइट माइनस होता है बच्चे, राइट राइट माइनस होता है। 16 में से 5 गए 11, 11 राइट होगा क्योंकि दाएं से बोला, दाएं से बोला, ठीक है। फ्रॉम राइट बोला है इसलिए राइट होगा। देखो नए बच्चे सुन लो, राइट अगर आएगा तो पहले 27 में से माइनस करेंगे, राइट अगर आएगा तो सबसे पहले 27 में से ही माइनस करेंगे, 27 में से ही माइनस करेंगे। 27 में से 11 गए, राइट अगर आया तो पहला काम राइट को लेफ्ट बनाना है, तो 16 बन गया। अब ये सेकंड पार्ट में चला गया, ये आंसर नहीं है, ये सेकंड पार्ट में चला गया। अब सेकंड पार्ट में चला गया तो 40 में से माइनस करेंगे, तो 40 में से माइनस करेंगे। 40 में से 16 गए, 40 में से 16 गए 24, 24 पे क्या होगा? x होगा, ठीक है। 24 पे क्या होगा? x होगा। 40 में से क्यों माइनस किया इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में बच्चे कल मैंने बताया था हालांकि ना, लेकिन फिर भी आपने एक बार पूछ लिया तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, रिपीट करवा देता हूं कि 40 में से क्यों माइनस किया। एक्चुअल में बच्चे देखो, जब ये लेफ्ट आता है, ठीक है, तो जो पहले 1 से लेकर के 13 तक ये तो फिक्स है, 1 से लेकर के 13 तक तो फिक्स है, तो 13 माइनस कर देते हैं भाई। 1 से लेकर के 13 तक सेकंड पार्ट में चला गया तो पहले पार्ट का रोल नहीं है, सेकंड पार्ट में चला गया तो पहले पार्ट का रोल है ही नहीं, और पहला पार्ट 13 लेटर है भाई, 13 13 में ही तो डिवाइड होगा, तो पहला पार्ट 13 लेटर है और 13 लेटर है इसलिए 13 डिवाइड माइनस कर दिया। और सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है, और सेकंड पार्ट किससे शुरू हो रहा है?
जेड से, और जेड कितने नंबर पे, 26 पे, तो n+1 कितना बनता है, 27। तो इस वजह से 27 में से माइनस कर दिया, तो 27 और 13 मिलकर के कितने बन जाते हैं, 40। इसके लिए पिछली क्लास एक बार थोड़ी सी एक बार डिटेल में क्लास के बाद देख लेना, आज यूज नहीं होगा क्योंकि आज मैं और भी बेहतरीन सवाल करवाने वाला हूं जिसका पिछली क्लास से यूज नहीं होगा, ध्यान से करना, ठीक है। चलो करो भाई, आ जाओ भाई। देखो 6th लेफ्ट बोला, 12th लेफ्ट बोला, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा 6th लेफ्ट। फर्स्ट पार्ट में चला गया 14 में से। अब आप कहोगे 27 में से क्यों नहीं किया, 27 में से तब करते हैं जब ये राइट होता है, यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। 14 में से 6 गए 8, और 8 पे क्या होगा, एच, एच होगा। क्लियर है, ठीक है, डन भाई, कर लोगे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे मजेदार क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, एक जो कंडीशन से हट करके है।